फॉल 2023 एनिमेस की लिस्ट आ चुकी है विद 67 एंट्रीज, जिनमें से 20 ऐसे एनिमेस है जिनका नया सीजन आ रहा है, 5 ऐसे एनिमेस जिसके बारे में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, एंड ऑब्वियसली अनदर गॉड डैम आइडल मास्टर, और 41 नए एनिमेस जिनमें से मैं तुम्हें बताऊंगा 11 ऐसे एनिमेस जो तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए इस सीजन, और साथ ही में 6 बोनस एनिमेस जो इस सीजन लाइमलाइट में तो नहीं आ पाए पर उनका प्लॉट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन। अनडेड अनलक इस सीजन का सबसे ज्यादा हाइप्ड अप एनिमे जो कि आता है फ्रॉम नन अदर देन एक आंख वाले डाकू से, फुको इजुमो, जिसके पास अनलक एबिलिटी है I.E. वो जिसे भी छूती है उसकी चमचमाती किस्मत 180 डिग्री टर्न ले लेती है टू द पॉइंट कि वो मर जाता है, इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स। इन सबसे परेशान होकर के फुको जब सुसाइड करने ही वाली होती है कि तभी वो मिलती है एंडी से, जिसके पास अनडेड एबिलिटी है I.E. वो मर नहीं सकता है पर मरना चाहता है, एंड इट्स नो ब्रेनर कि एक अनलक और अनडेड के साथ मिलने से क्या होता है, नहीं पता, प्योर केओस और एनिमे का नाम, और एंडी को मरने का मौका और फुको को जिंदा रहने का रीजन। पर इन सब चीजों को डिस्ट्रैक्ट मत करने देना तुम्हें इस फैक्ट से कि बंजी गम में ये एक शोनेन एनिमे है, और शोनेन एनिमे में होता है फाइट, चिल्लाते हुए फाइट, अश्लील हैंड होल्डिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जो मेन कैरेक्टर्स को टारगेट करती है, एंड यस वी हैव इट, मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जो टारगेट करती है मेन डुओ को इन होप कि वो उनके पावर्स का फायदा उठा पाए। रगना क्रिम्सन इसकी स्टोरी सेट है इन वर्ल्ड जहाँ पे तनाशे ड्रैगन्स का राज है, जिनके लिए इंसान लपूजा झिंगुर सा है, और इन ड्रैगन के सामने जो खड़ा हो सकता है वो है पावर ऑफ फ्रेंडशिप वाले ड्रैगन स्लेयर्स नहीं, पावर ऑफ हेट रेज रिवेंज वाले ड्रैगन हंटर, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट रगना है, जो दिखने में कभी बार किलुआ जैसा लगता है। रगना टीम अप करता है क्रिम्सन के साथ, जो कि एक ड्रैगन है जिसके मोटिवेशन अननोन है पर गोल रगना की तरह सेम है, ड्रैगन्स का खात्मा। और इन दोनों की जोड़ी से मिलता है एनिमे का नाम रगना क्रिम्सन, अ ब्यूटीफुल टेल ऑफ मास जेनोसाइड। ये ब्यूटीफुल साउंड नहीं कर रहा। शंगिराला फ्रंटियर, ये स्टोरी है अबाउट राकुरो हिजोटोबे की, जो कायदे से हाई स्कूलर है और पेशे से गेमर, जिसका एक ही शौक है गेमों की मारना। तो उसे जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है शंगिराला फ्रंटियर से एक फुल टाइप VRMMO गेम, तो वो एज ऑलवेज निकल जाता है उसकी भी मारने, पहन के चड्डी जो फूल नहीं खिलाती और पंछी वाले मास्क, जस्ट लाइक अ प्रो गेमर। पर सवाल ये है कि क्या राकुरो जैसा गेमर शंगिराला फ्रंटियर के सारे सीक्रेट्स को अनवेल कर पाएगा? FYI ट्रस्ट मी, इसका एनिमेशन बहुत अच्छा है, नॉट टू मेंशन इसका प्लॉट, इट्स काइंड ऑफ थिक। कुसुरिया नो हितोरी गोतो, इसकी स्टोरी सेट है एंशिएंट चाइना की इंपीरियल कोर्ट में। माओ एक 17 साल की लड़की जिसे किडनैप करके एम्परर के पैलेस में ऐसा सर्वेंट काम कराया जा रहा है। पर एक दिन जब एम्परर के दोनों बच्चे मिस्टीरियसली गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, और ये तब की बात है जब चमगादड़ खाने का ट्रेंड भी नहीं था, माओ डिसाइड करते हैं कि वो इस मिस्टीरियस बीमारी का इलाज खोजेगी, मिस्टीरियसली बोले तो सीक्रेटली, बोले तो अनोनिमसली, सिंपल शब्दों में कहे तो चुपके। और मामा की हरकतों की वजह से जिनसी उसे पकड़ लेता है। ये ज्यादा एज नहीं किया। जिनसी एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा जो मामा के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है, जिसकी वजह से मामा सून अपने आप को पाती है एम्परर के इनर कोर्ट में अपना नाम बनाते हुए बाय सॉल्विंग मेडिकल मिस्ट्रीज, अल्बेट इस बार मिस्टीरियसली, बोले तो सीक्रेटली, बोले तो अनोनिमसली, सिंपल शब्दों में कहते तो छुपके नहीं। बुतारेबा, ये एक लव स्टोरी है एक लड़की और सुअर की। इन केस यू आर वंडरिंग, ये है इसका पूरा टाइटल, बुतारेबा द स्टोरी ऑफ अ मैन हु टर्न्ड इनटू अ पिग। और हाँ, ये इसेकाई है। अपना सुअर भाई दूसरी दुनिया में जब आंख खोलता है तब वो मिलता है जेस से, एक इनोसेंट लड़की जो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। जेस अपने सुअर भाई को खाने वाली थी पर डेट पे चल जाती है उसके साथ। ऑनेस्टली ये एनीमे इतना रिडिकुलस कि मैं चाह के भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। भले इसमें तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट सुअर ही क्यों ना हो, पर उसके पास वो है जो ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास, एंड मैं वाइफू, वो भी सुअर होकर के। आखिर क्यों जिंदगी इतनी अनफेयर है? Our dating story, the experienced you and the inexperienced me। ये एक लव स्टोरी है एक लड़की और एक लड़के की, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये एनिमे तुम लोग का फेवरेट पॉपुलर गर्ल फॉल्स फॉर अनपॉपुलर गाय ट्रोप फॉलो करता है। काशिमा ryuta द अनपॉपुलर गाय, जो अपने फ्रेंड्स के फ्रेंडली पनिशमेंट गेम में हार जाता है, एंड उसे मिलता है डेयर। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो फ्रेंड नाम के प्राणी है ना, बहुत सपोर्टिव होते हैं अनलेस बात डेयर देने की आए, क्योंकि तब दिखता है इनका दूसरा रूप, हैवानों वाला रूप, जिस कारणवश ryuta को करना होगा प्रपोज अपनी क्रश को, शिराकावा रूना द पॉपुलर गर्ल।
अब रूता प्रपोज करने जाता है नोइंग फुल वेल कि वो रिजेक्ट होने वाला है, बट सरप्राइजिंगली रूना हाँ कर देती है। डेटिंग स्टार्ट करने के 30 मिनट के अंदर रूना इनिशिएट करती है। ये भगवान, संस्कार को तो मार ही डाला। बट डोंट वरी, रूता द चैड मना कर देता है क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को चेरिश करना चाहता है और रूना को भी कुछ खास मन नहीं था सेक्स करने का, वो बस पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा कर रहे थे। सो इन शॉर्ट ये एनिमे फॉलो करता है रूता और रूना के लव स्टोरी को और कैसे वो एक दूसरे के करीब आते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं ट्रू लव। 100 गर्लफ्रेंड्स who really love me। अगर तुम उन बंदों में से हो जिनका एक फीमेल कैरेक्टर से मन नहीं भरता और हैरम पसंद है, तो ये रहा एक हैरम एनिमे विथ 100 गर्लफ्रेंड्स। रेंतारो आइजो जो मिडिल स्कूल के आखिरी दिन में अपनी क्रश को प्रपोज मार के सेंचुरी मार देता है रिजेक्ट होने में, जाता है एक श्राइन में नोन फॉर इट्स टिंडर कैपेबिलिटीज और प्रे करता है कि उसे हाई स्कूल में एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। उस टिंडर श्राइन के टिंडर देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और देते हैं उसे वरदान कि उसे हाई स्कूल में मिलेगी 100 जीवन साथी। पर यहाँ पर एक कैच है, रेंतारो अगर उन 100 लड़कियों में से किसी को भी रिजेक्ट कर देता है तो वो लड़की मर जाएगी। और रेंतारो ठहरा अपना बड़े दिल वाला आदमी, सारी 100 की 100 लड़कियों को अपना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए निकल पड़ा है। सो या दैट्स इट। ये एक हैरम कॉमेडी है जहाँ पे हम लोग मेन कैरेक्टर के परेशानी वाली जिंदगी को देखते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है लड़कियों के बीच में, और जी भर के हंसते हैं और फिर रात को सोने से पहले सोचते हैं द डीमन जॉर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर एकेडमी। अगर तुम उन बंदों में से हो जिन्हें हैरम तो चाहिए पर कॉमेडी वाली नहीं, एची वाली, आई गॉट यू। ये रहा इस एनिमे का सिप्नोसिस, जानना है तो पॉज करके पढ़ लो cause it doesn't matter. What matters is Rosalia Ray Crystallia, a white-haired, blue-eyed vampire queen. Literal perfection, not to mention the ecchi scenes. Hey, but don't worry, अगर Rosalia तुम्हारे टेस्ट की नहीं, which is impossible, but just in case तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, like hyper blondie with a cannon, या आरा ओनेचा, या फिर एक samurai gun, और a full blown maid. जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, बस अपने वाइफ को एंजॉय करने के लिए भूल जाना ये एग्जिस्ट करता है। Now let's get back to the serious topic, the appreciation of Rosalia. Like just look at her from head to toe, bust to waist, everything's perfection. Like there is a reason कि इस वीडियो के thumbnail में भी है, you get it right? पर ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, देखो। I am giving the distressed noble lady I rescued a crash course in naughtiness. Guys, frequently हमारी जिंदगी में एक फेज आता है जिसमें हम ठान ही लेते हैं बस बहुत हुआ, I don't want to be horny, I want to be happy। और हाँ, इस फेस को पोस्ट नट क्लैरिटी कहते हैं। एंड बोल्ड ऑफ मी टू से दिस स्टेटमेंट क्योंकि पिछले आने में मैं इसका बिल्कुल उल्टा कर रहा था। एनीवेज, एलन क्रॉफोर्ड जो कि एक कंजूस सोर्सर है, ऑल्सो नोन एज डार्क लॉर्ड, वाओ सो ओरिजिनल। एक दिन जब हमारा डार्क लॉर्ड अचानक से मिलता है शार्लेट एवन से, एक नोबल लेडी जिसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके उसे निकाल दिया गया है, जिसे देखकर हमारे डार्क लॉर्ड को उसका डार्क पास्ट याद आ जाता है और वो बस ठान ही लेता है वो शार्लेट को देगा क्रैश कोर्स ऑन नॉटीनेस। और हाँ, यहाँ पे नॉटी का मतलब नहीं है, यहाँ पर नॉटी का मतलब है वो चीज जो एक नोबल लेडी के लिए डिसग्रेसफुल होता है। ऑल इन ऑल ये स्लाइस ऑफ लाइफ रोम-कॉम है विथ लेस एची एंड मोर होलसमनेस। यूजुकी सांची नो योन क्योदाई, ये स्टोरी है अबाउट एक लड़का और लड़की की नहीं, यूजुकी फैमिली की, विच कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स जिनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं। और उसका प्लॉट रिवॉल्व करता है अराउंड उनके डेली लाइफ के स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स की और वो उसे कैसे ओवरकम करते हैं एज अ फैमिली। Yeah, that's it। ये एक होलसम स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जिसे तुम अपनी फैमिली के साथ भी आराम से देख सकते हो बिना किसी लड़की के कपड़े चेंज करते हुए रैंडम सीन के। सोसोनो फ्रीनर, एक एनिमे जो ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करता है फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ क्लोज वंस और साथ में बाय वन गेट वन फ्री कॉम्बो वाली रिग्रेट्स थ्रू फ्रीनर, एक एल्फ जो अपने कंपेनियंस के साथ अपनी डेकेड लॉन्ग जर्नी के एंड गोल डीमन लॉर्ड को हरा देते हैं। फिर होता है सेलिब्रेशन विद बिटर स्वीट फेयरवेल थोड़े समय के लिए, पर अफसोस फ्रीनर के लिए जो समय थोड़ा सा था वो बाकियों के लिए बहुत ज्यादा है और इसलिए फ्रीनर जब वापस आती है तब उसे मिलता है एक के बाद एक अपने कंपेनियंस के गुजरने की खबर, जिसके बाद फ्रीनर के अंदर सिर्फ बचता है रिग्रेट्स। काश मैंने उनके साथ और वक्त बिताया होता, काश उन्हें और समझा होता, वो फीलिंग्स जिनसे तुम भी फेमिलियर हो गए हो। बट हे डोंट वरी, ये शुरुआत में ही डिप्रेसिंग है। थैंक्स टू दिस गाय, याद है ना ये कौन है, भूल तो नहीं गए। सो ये बंदा जिसका नाम है क्या था नाम,
ये बंदा फिनर को एक ह्यूमन अप्रेंटिस नेम्ड फर्न थमा देता है उसके मरने के पहले, ताकि उसके मरने के बाद फिनर पे हुए इमोशनल डैमेज को कोई इमोशनल सपोर्ट दे पाए। एंड अगेन थैंक्स टू हिम फिनर और फर्न निकलते हैं एक जर्नी पे विद टन्स ऑफ एक्शन, एडवेंचर, न्यू कंपेनियंस एंड फिनर कंफ्रंटिंग हर रिग्रेट्स। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, ये रहे बोनस एनिमेस। लेट्स स्टार्ट विद गुड ओल्ड स्वीट रिवेंज। हमेत्सु नो ओकोकु। यह स्टोरी है अबाउट अ बॉय नेम आदोनिस रेस्ड बाय विच, बट सेड विच को मार दिया जाता है इन अ मास विच जेनोसाइड लेड बाय रेडिया एम्पायर, जिसकी वजह से एडोनिस कसम खाता है कि वो बदला लेगा पूरे एम्पायर से। पर तुम्हें रिवेंज एनिमे चाहिए विदाउट एनी मास जेनोसाइड स्टफ, देयर यू गो। मिगी तो डाली। यह स्टोरी है अबाउट ट्विंस जिनकी मॉम को बचपन में मार दिया जाता है बाय समवन इन द विलेज दे लिव इन, इसलिए दोनों ट्विंस निकल जाते हैं इन अ क्वेस्ट टू फाइंड द किलर एंड एक्सट्रैक्ट रिवेंज। अब मर्डर और मिस्ट्री की बात चल ही रही है, देन लेट्स ऐड अ डिटेक्टिव इन द इक्वेशन टू। कोमोनोहाशी रॉन नो किंदाइसूरी। शट इन मिस्टीरियस डिटेक्टिव रॉन और पुलिस इन्वेस्टिगेटर रिस्की निकलते हैं एक सीरियल मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। इन शॉर्ट अ मर्डर मिस्ट्री डिटेक्टिव स्टोरी। नाउ एट दिस पॉइंट अगर तुम लोग खून खराबे वाले एनिमे सुन के बोर हो चुके हो, देन आई वोंट ब्लेम यू, मैं भी हो चुका हूं। एंड दैट्स व्हाई ये रहे यूरी एनिमे, The Vexation of a Shut-in Vampire Princess. Story is about, as you guessed, a shut-in vampire, कुमारी, जो एक दिन जागती है और उसे पता लगता है कि उसे कमांडर बना दिया गया है इंपीरियल आर्मी का, with Vilhez, a thick maid by her side. पर एक कैच है, अगर कुमारी के आर्मी में किसी को भी पता लग जाता है कि ये कुमारी उतनी स्ट्रांग है नहीं जितना उसे बताया जा रहा है, तो वो लोग एक बार भी नहीं सोचेंगे कूप करने के पहले। तो कुमारी को प्रिटेंड करना होगा कि वो स्ट्रांग है, एंड ऑब्वियसली इसमें यूरी भी है। पर अगर तुम्हें यूरी चाहिए और सिर्फ यूरी, देयर यू गो। आई एम इन लव विद द विलेनस। ये एनिमे फॉलो करता है ओतोमे गेम सिनेरियो, जहाँ पे हमारी प्रोटैगनिस्ट रीइंकार्नेट होती है एज अ हीरोइन ऑफ द गेम और उसे प्यार हो जाता है विलेनस से, एज द टाइटल सजेस्टेड। और बाकी की स्टोरी इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये एक यूरी रोम-कॉम है, बट देन यूरी सबको पसंद नहीं आता, सो अगर फीमेल प्रोटैगनिस्ट चाहिए माइनस यूरी एलिमेंट। शाय मोमिजियामा शाय तेरू, एक 14 साल के जूनियर हाई स्टूडेंट और जापान की सुपर हीरो। पर एक प्रॉब्लम है, शाय बहुत शाय है, जो उसकी हीरोज की ड्यूटी के बीच में आ रहे हैं। इन शॉर्ट ये स्टोरी है अबाउट शाय और कैसे वो अपने सोशल एंजाइटी को ओवरकम करती है एक प्रॉपर हीरो बनने के लिए।